नमस्कार, बड़ी खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात बचपन के सौदागरों की, उन सौदागरों की जो भोली भाली मासूम बच्चियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें चंद रुपयों में नीलाम कर देते हैं। ऐसी एक दर्दनाक दास्तां सामने आई है गुड़गांव से, जहां 12 साल की बच्ची मिली है। बच्ची ने बताया कि बीते 5 साल से उसके साथ दरिंदगी की जा रही है। 7 साल की उम्र में स्कूल से अगवा हुई बच्ची की पूरी कहानी देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद उस पर चर्चा। जुल्म की अनसुनी कहानी, मौत से भी बदतर बचपन, दरिंदगी के वो 5 साल, जिस्म के सौदागरों के हाथों बचपन का सौदा, सौदागरों के हाथों मासूमियत का सौदा। 7 साल की बच्ची के साथ 5 साल तक खेला गया दरिंदगी का खेल। झारखंड से ओडिशा, ओडिशा से दिल्ली और फिर साइबर सिटी गुड़गांव। 5 साल पहले 7 साल की उम्र में अगवा हुई झारखंड की एक मासूम साइबर सिटी गुड़गांव में मिली है। मानव तस्करी का शिकार हुई ये मासूम बीते 5 साल से मानवीय दरिंदगी और यातनाएं झेल रही है। हर बार जिस्म के सौदागर बच्ची का सौदा करते रहे, मासूम की अस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहा। मौत से भी बदतर बचपन देखने वाली इस बच्ची ने इंसान के रूप में उन हैवानों को देखा है जो मासूमों को अगवा कर देश के अलग अलग हिस्सों में उनका सौदा करते हैं और फिर बाली उम्र के दुश्मन इन बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते हैं। बच्ची ने जो आप बीती सुनाई है वो आप भी सुनिए। 5 साल हो गया यहाँ पर आने में। कहाँ से पकड़ा गया था बेटा आपको? स्कूल से आई थी तब जंगल में एक हफ्ता छुपा के रखती थी। एक जगह में छुपा के रखा? हाँ, हमारा भैया ढूंढने गया था, मिले नहीं यहाँ। फिर उन्होंने कहा थी चुप जाओ। फिर मैंने कही थी किसी बात की छुपाऊँ, कहती बाद में बताऊंगी। फिर भैया निकल गया, फिर उन्होंने बाहर निकल गया। मैंने फिर उन्हें बताया थी तुम्हारा भैया आया था। फिर ने बताया कि चलो हमारे लड़की लेने चलो और रांची। फिर मैंने कही मैं नहीं चलना, मैं घर जाना है। तो उन्हें पैसा मुझे दिया ही नहीं है घर जाने के लाने। बच्ची के मुताबिक उसके साथ 5 और लड़कियां थी। मानव तस्करी का ये पूरा खेल कैसे खेला गया सुनिए। दिल्ली से फिर अलग अलग काम पे भिजवा दिए आदमी के संगे। फिर हम दोनों बहन बच गया। फिर वहाँ उड़ीसा पहुँच गए। उड़ीसा से फिर अलग अलग काम पे लगे। पकड़ के लाया गया था यहाँ। कितना साल हो गए आपको? 5 साल हुआ। 5 साल हुआ। बेटा आपके साथ कुछ गलत काम भी किया इन लोगों ने? हाँ जी। कौन लोग थे जिन्होंने गलत काम किया? जो मीना थी, जो आनंद बिहार पे काम पे लगाया था वो नहीं करवाया था। ऊपी से लेकर जाती थी, फिर वहाँ से जब आ जाती लड़की से करवाया था। तो उनको जानती है जिन्होंने गलत काम किया था आपके साथ? हाँ जी। क्या नाम है उनका? कृष्ण है। और कौन था? और एक राजू नाम है। हाँ। और एक मनोज है। अच्छा। और 2 जन और कहीं गए थे दारू पी के। दिल्ली के अलावा भी कहीं काम पे भेजा गया था आपको? हाँ जी। कहाँ पे भेजा था? देहरादून पे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बताया कि बच्ची को झारखंड में अगवा करने वाले गिरोह ही दिल्ली लेकर आया था, जिसके बाद बच्ची को आनंद विहार में एक प्लेसमेंट एजेंसी में रखा गया। यही प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाली महिला बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया करती थी। तो सिमडेगा बस से ले जाया गया इन 6 बच्चियों को, 5 को। तो वहाँ से बच्ची बोलती है कि हमें 2-2 करके ही निकाला। सिमडेगा में कहीं पर रुकने के लिए जगह ऐसी थी जहाँ पे माधव नाम का कोई लड़का था। आगे वो 2 लड़कियों को दिल्ली छोड़ाया, एक को रांची भेजा, फिर इन 2 को फिर दिल्ली लेके आया। और दिल्ली में आके इसको आनंद विहार में कोई प्लेसमेंट एजेंसी है जहाँ पे इस बच्ची को रखा और वहाँ पे इसके साथ मतलब बहुत गलत हुआ है। फिलहाल मामले में गुड़गांव पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जांच कर रहे हैं। बच्ची के बयान के आधार पर उसके परिजनों की खोज की जा रही है। मानव तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई का दावा करने वाली पुलिस के हाथ
हालांकि अब तक खाली है। मानव तस्करी के मकर जाल में फंसती बच्चियां देश के कोने कोने में यातनाएं झेल रही हैं। सवाल ये है कि आखिर बचपन के सौदागर सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी में इस बच्ची को यातनाएं दी गई। 7 साल की उम्र में उसे स्कूल से अगवा कर लिया गया। 5 सालों तक इस बच्ची को जगह जगह अलग अलग जगहों पर रखा गया और उसके साथ हैवानियत की इंतहा की गई। आज भी मानव तस्करी के मामले थम नहीं रहे हैं। चाहे आप प्रदेश की बात कर लें, चाहे देश की बात कर लें, ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें साफ तौर पर ये नजर आता है कि उनकी मानव तस्करी की गई। उनका कोई पता पुलिस नहीं लगा पाती और बच्चियां ऐसे दर दर भटकती रहती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चियां, ये लड़कियां सुरक्षित कब होंगी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक ये पूरी की पूरी मासूमियत नीलाम हुई। 5 साल हो गए यहाँ का आने में। कहाँ से पकड़ा गया था बेटा आपको? स्कूल से आई थी तो जंगल में एक हफ्ता छुपा कर रखती थी। एक जगह में छुपा के रखा था। हाँ जी, हमारा भैया ढूंढने गया था, मिले नहीं यहाँ। फिर उन्होंने कहा थी चुप जाओ। फिर मैंने कही थी किसी बात की छुपाऊँ, कहती बाद में बताऊंगी। फिर भैया निकल गया, फिर उन्होंने बाहर निकल गया। फिर उन्हें बताया कि तुम्हारा भैया आया था। फिर ने बताया कि चलो हमारे लड़की लेने चलो और रांची। फिर मैंने कही मुझे नहीं चलना, मैं घर जाना है। तो उन्हें पैसा मुझे दिया ही नहीं है घर जाने के लाने। हिंदी का फिर अलग अलग काम पे भिजवा दिए आदमी के संगे। फिर हम दोनों बहन बच गया। फिर वहाँ उड़ीसा पहुँच गए। उड़ीसा से फिर अलग अलग काम पे लगे। पकड़ के लाया गया था। कितना साल हो गए आपको? 5 साल हुआ। 5 साल हुआ। बेटा आपके साथ कुछ गलत काम भी किया इन लोगों हाँ ने? जी। कौन लोग थे जिन्होंने गलत काम किया? जो मीना थी, जो अनबिहार पे काम पे लगाया था, वो नहीं करवाया था। वो पीछे लेकर जाती थी, फिर वहाँ से जब आ जाती लड़की से करवाया था। तो उनको जानती है जिन्होंने गलत काम किया था आपके साथ? हाँ जी। क्या नाम है उनका? कृष्ण है। और कौन था? और एक राजू नाम है। हाँ, और एक मनोज है। अच्छा। और 2 जन और कहीं से आए थे दारू पी के। दिल्ली के अलावा भी कहीं काम पे भेजा गया था आपको? हाँ जी। कहाँ पे भेजा था? देहरादून पे। तो आपने इस मासूम बच्चे की बातें सुनी जो कि अब 12 साल की है। महज 12 साल, 7 साल की उम्र में इसको अगवा किया गया। आप सोचिए 5 साल इसने कैसी हैवानियत झेली होगी। सवाल ये है कि आखिर ऐसे मानव तस्करी के जो गिरोह हैं उन पर लगाम कैसे लग पाएगी, कब लग पाएगी। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। CWO शकुंतला ढोल और एडवोकेट अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शकुंतला जी, आपने इस पूरे मामले को देखा हुआ है, आप विस्तार से बताइए कि इस मामले की पेचीदगियां क्या क्या हैं, कैसे इस बच्ची ने इतना जुल्म सहा और क्या लगता है मानव तस्करी के मामले कभी थमेंगे भी? देखा हुआ तो नहीं कहूंगी, जो कह रहे हैं आप देखा हुआ है, क्योंकि इस मामले नहीं समझा हुआ आपने देखा है इस पूरे इस तरह के मामले को? हाँ, बीइंग चेयरपर्सन एक्चुअली CWC के सामने ही ऐसे मैटर आते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ही जब बच्चे की काउंसलिंग की तो बच्चे ने जो चीजें बताई तो उस वक्त भी वो बच्ची सहमी हुई थी, क्योंकि 3 दिन के बाद इस बच्ची से बाहर निकली है। तो इन बच्चों को लाइफ में एक्चुअली जो टच है अच्छा मिला ही नहीं है। बिल्कुल। जब इतनी छोटी एज में जब उस बच्ची को हमने काउंसलिंग के दौरान हग किया, उसको थोड़ा सा एक अच्छा टच मिला, तो वो बच्ची थोड़ा सा उसको विश्वास जागा कि कोई तो मेरी आज जिसको मैं बता पाऊंगी तो सुन सकता है। तब उस बच्ची ने ये सारी चीजें हमारे सामने ही ये आया था मैटर। हमने ही पुलिस को डायरेक्शन दिया है आज इसमें कि इस पे FIR की जाए। और जो भी ट्रैफिकर हैं मेन, एक्चुअली ये जो गिरोह है ये रजिस्टर्ड नहीं होता कहीं पे भी। जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो हम लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं और पुलिस की तरफ से एक ही चीज सामने आती है, जैसे कंप्लाइंस रिपोर्ट उनसे मांगी जाती है कि आप इसका दीजिए, तो वो एक ही चीज कहते हैं मैम ट्रेस नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि कोई रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो होनी चाहिए, उन पे नहीं काम होता है और बहुत कुछ ऐसा ही चल रहा है जो मतलब गलत है, बिल्कुल इलीगली है और फिर भी इन बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता। मतलब अरुण शर्मा जी, इन बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता है, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? ट्रस्ट नहीं हो पाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है, भटकते रह जाते हैं, पूरा का पूरा बचपन एक अंधेरे गुमनामी में खो जाता है। ये हमारे देश में दुर्भाग्य है, गरीबी। बिल्कुल। और मानव तस्करी क्या, कोई भी तस्कर व्यापार है वो निंदनीय है और हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब पैसे की चमक की तरफ भागते हैं तो पैसा ईमानदारी से नहीं, पैसा गलत काम से, अवैध तरीके से ही कमाया जाता है। जिस प्रकार इन लड़कियों को जो गरीब परिवार से होते हैं या वैसे भी होते हैं, आज आप देख लो कि हमारे हरियाणा में ही महिलाओं का और पुरुषों का संतुलन बिगड़ा हुआ है।
तो शादी के लिए भी उड़ीसा से लाते हैं खरीद के लड़कियां, और वो यहाँ लाके के आज अपने पास रख लेते हैं, कल को कहीं और भेज लेते हैं। तो वो उनकी बदकिस्मती है, तो है। लेकिन अच्छे जो एनजीओ हैं या जागरूक लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे, इनको बताया नहीं जाएगा, तो तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। आज बताते कुछ है, करते कुछ हैं। उन बच्चियों को, बहुत से ले आते हैं गरीब लड़कियों को, तो उसमें धकेल देते हैं जहाँ इनको सिर्फ एक पैसे की चकाचौंध दिखाई देती है। और जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग अपराध करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए। लेकिन हमारा कानून लचीला है, जैसे अभी मैडम ने बताया था कि अनट्रेस कर देते हैं। तो जब तक पुलिस एक्टिव नहीं होगी, एनजीओज एक्टिव नहीं होंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी, तो ये बड़ा मुश्किल है इन चीजों पे काबू लेकिन पाना। सजा मिल कैसे पाएगी जब वो ट्रस्ट नहीं हो पाते हैं? पुलिस का रवैया इस मामले में ऐसा ही होता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो आखिरकार वो ट्रस्ट कैसे होंगे? ट्रस्ट नहीं होंगे तो इस तरह के वारदात बढ़ेंगे। देश के अंदर जहाँ भी बड़े बड़े महानगर है, चाहे भारत की राजधानी क्यों ना हो, वहाँ पे भी आज वैश्यावृत्ति हो रही है। बिल्कुल। कुछ टाइम के बाद वही बेचारी फिर उसी में धंधे में धकेल देते हैं, तो वही सोचते हैं कि अब तुम्हारी बाहर जाके तुम्हें कोई अपनाएगा नहीं, और समाज के अंदर सर उठा कर नहीं चल सकते वो, तो वो उसी को ही अपनी दुनिया समझ लेते हैं, और वहीं पे उनका अंत हो जाता है, जिसके कारण ये हम भुगत रहे हैं। आज भी कहीं भी देश को देख लो, आप दूर मत जाओ, बिल्कुल, आप गुड़गांव के अंदर, शहर के अंदर देख लो, ये सिविल हॉस्पिटल के सामने वहां पे भी कम से कम 10 औरतें खड़ी हैं जो वेश्यावृत्ति करती हैं। और वही जब ऐसे बच्चे को भटक जाते हैं तो उन्हीं को लपक के उसी रास्ते पे देते हैं, कि जब पैसा दिखाई देता है तो गरीबी के कारण, तो उसके लिए हम समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। दूसरा, माँ बाप भी जिम्मेदार है, जो गरीब होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो लोग उनसे खरीद लेते हैं, पैसा देकर चंद पैसे ले गए, लेकिन आगे जो उनकी जो जिंदगी है वो नरक बना के छोड़ देते हैं वो। और जिसके लिए वो लोग, उनको लोगों को फिर जब काम चल जाता है, अनट्रेस हो जाते हैं, तो उनको तो धंधे में मजा आ रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। बिल्कुल। शकुंतला जी, जागरूकता कैसे लाई जाए ऐसे मामलों के प्रति, कैसे जागरूक किया जाए? क्योंकि कई बार जागरूकता का अभाव भी होता है। जैसा कि इस बच्ची ने भी कहा कि इसको उन लोगों ने कहा कि छुप जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर निकलना। बच्ची उस वक्त अबोध थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, या इस तरह के और मामलों में जैसा कि सर ने भी कहा, कुछ पेरेंट्स जानबूझकर भी ऐसा कर देते हैं कि वो अपने बच्चों को गरीबी के चलते बेच देते हैं। जागरूकता कैसे लाई जाए, कैसे उनके मॉरल को मजबूत किया जाए? जागरूकता के लिए तो देखो सिस्टम में अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और सबसे बड़ा जागरूक करने का माध्यम तो मैं आप लोगों को ही कहूंगी कि मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और मीडिया निभा भी रहा है कहीं ना कहीं। गुड़गांव में बीइंग चेयरपर्सन 10 से 15 केसेस तो अभी मतलब पिछले 5 से 6 महीने के हैं, जो स्पेशली झारखंड के हैं। सारे केसेस मैं देखती हूँ खुद पर्सनली, और मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा होती है, मैं कई बार पर्सनलाइज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को किसी तरह भी न्याय दिलवा पाऊं। तो काफी हद तक मतलब कुछ बच्चों के केस में हमने जो एजेंसी जो ट्रेस हुई हैं, उनसे उनकी वेजेस रिकवर करवा के उनको उनके घर भेजा है। और इसमें 1098 है। मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगी कि 1098 एक नंबर है चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन का। तो ऐसे बच्चियां अगर कहीं पे भी नजर आए कि वो घूम रही हैं, वो मासूम चेहरा दिख जाता है कि वो कहीं ना कहीं परेशानी में है, तो हर जागरूक नागरिक इसके लिए एक भूमिका अदा करे। वो इस नंबर पे डायल करे, नजदीक के किसी पुलिस थाने ले जाए। कोई बहुत बड़ी उनकी उसमें नहीं रहती कि हम लोग ले लेते हैं उस केस को, हम खुद उसमें बीइंग पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं, CWC। तो अभी जैसे इस केस में भी जो आज वाला है ये वाकया जो हुआ है, ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जो चीजें आपको भी मालूम नहीं है, जो बच्ची ने हमें अंदर बताई है, तो मैं खुद मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इतनी बुरी तरह से, मुझे मतलब लगा कि ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। और ऐसे क्रिमिनल लोगों की कोई जात नहीं होती है। जिस ढंग से बच्ची ने बताया, 9 से 10 साल की एज में ये बच्ची ने जो चीजें बताई हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और जो वहाँ की जो प्लेसमेंट एजेंसी की जो ऑनर है, वो कोई उड़ीसा की रहने वाली है, और वो सिर्फ काम ये कर रही है, उसने देखो 3 जगह उसने अपने बैरियर बना रखे हैं। झारखंड से कोई लोकल ट्रैफिकर लेके आया बच्ची को, आगे उड़ीसा में रखा है, उड़ीसा में किसी आगे दूसरा बंदा लेके आया, उड़ीसा से दिल्ली में ये लेके आई, और यहाँ इस बच्ची के साथ जो हुआ है, मतलब वो बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं उसके अंदर। मानवता की तो हदें कहीं आसपास भी नहीं कह सकती, इतनी क्रूरली मतलब उस बच्ची को किया हुआ है ना। बाइट जब उसने दिखाया कि मुझे ऐसे ऐसे भी किया, ये सब किया है, मतलब
रोंगटे खड़े कर देने बिल्कुल, वाला सुनकर था ही वो। इतना बुरा लग रहा है कि जब उस बच्ची ने तो ये तमाम चीजें झेली है। लौटेंगे हम आपके पास और अरुण जी आपके पास भी लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश, हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे संग। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
बचपन के उन सौदागरों की बात कर रहे हैं जिनके हाथों मासूमियत शर्मसार होती है, दरिंदगी की इंतहा की जाती है ऐसे लोगों के साथ। एक बच्ची मिली है जो 12 साल की है, 7 साल की उम्र में उसको अगवा किया गया और उसके बाद उसको मानव तस्करी के गिरोह ने ऐसे धंधे में धकेल दिया जिसको कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, शकुंतला ढुल और अरुण शर्मा। एडवोकेट अरुण शर्मा के पास मैं आना चाहूंगी। अरुण जी, न्यायिक प्रक्रिया को आप कानूनी प्रक्रिया को किस हद तक जिम्मेदार पाते हैं इस तरह के मामलों में जो ढिलाई बरती जाती है, सिर्फ बरामद कर लिया जाता है उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आगे की कड़ियां जुड़ नहीं पाती हैं, तो आप उस प्रक्रिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं? खत्म नहीं होती। हमारे पास पुलिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी एजेंसियां हैं कि अगर वो काम करना चाहें ईमानदारी से तो अपराध पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के अपनी जिम्मेदारी हर आदमी अगर जिम्मेदारी समझे, पुलिस भी समझे। अब आप देखो ना, आंख मीच के यहाँ पे, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि यहाँ सिविल हॉस्पिटल के सामने कम से कम 15-20 औरतें जो ये वेश्यावृत्ति का काम करती है खड़ी रहती है। पुलिस प्रशासन को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, आम नागरिक को पता है, लेकिन वो वहां से सरका नहीं सकते। उनको सिर्फ मुंह मोड़ के निकल जाते हैं देख के कि भाई कि ये हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और वो लोग इसी तरह से ये धंधा फल फूल रहा है। जबकि हर शहर के अंदर अब जैसे प्लेसमेंट एजेंसियां हैं और भी कुछ लोग ऐसी एजेंसियां चला रहे हैं जहां उसकी आड़ में इस तरह का धंधा कराते हैं ये, और वो लोग पकड़े नहीं जाते तो या तो उनको धमकाते हैं या डराते हैं या फिर उनको पैसा देते हैं। तो पैसे के अंदर इतनी ताकत है, वही लोग दबंग हो जाते हैं, कल को इन मामलों को दबा लेते हैं या न्याय प्रक्रिया में गवाही देने नहीं पहुंचते बच्चे, तो जो डर के कारण हो जाते हैं। तो न्याय प्रक्रिया तो वो करेगी जो पुलिस यहाँ से एफआईआर के बाद सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। अब यहाँ से उड़ीसा जाए या कहीं से जाए, उनको मेन आदमी तक जब तक कल्प्रिट तक नहीं पहुंचा जाएगा तो इन बच्चों को तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। शकुंतला जी, आप चूंकि इस तरह के जुड़ी हुई हैं, इस तरह के कई केसेस आपने हैंडल किया, पुलिस प्रशासन का कितना आपको सहयोग मिल पाता है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की अगर इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी कड़ी को तोड़ सकती है, मजबूत से मजबूत कड़ी हो उसका पता लगा सकती है? कितना सहयोग मिल पाता है आमतौर पर ऐसे मामलों में? जी, पुलिस ही सबसे मेन मतलब धुरी कहूंगी मैं इन केसेस में, क्योंकि शुरुआती जो कार्रवाई होती है पुलिस के हाथों होती है, और पुलिस उसमें कितनी ढिलाई बरतती है, केस को अंजाम तक पहुंचाती है, लटकाती है, कहीं ना कहीं पुलिस का रोल बहुत ही अहम होता है। और स्पेशली जुनाइल केसेस में जो ऐसी बच्चियां हैं जिनका कोई भी कंप्लेंडर नहीं होता, तो उनका क्या होता है, वहाँ पे जैसे भी कोई बच्ची हमें मिली कहीं से भी, फैमिली के पास से किसी ने मतलब उसको रेस्क्यू करके लाए, चाइल्ड लेबर में थी, तो यहाँ पे पुलिस की भूमिका कई बार संदिग्ध रही है। हमने खुद देखा है कि वो जाके एम्प्लॉयर से मिल जाते हैं या जो भी होता है, बच्चे को न्याय नहीं मिल पाता। पर हम लोगों का तो बिंग जो CWC चेयरपर्सन जो मेरी अपनी भूमिका है, वहाँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, और मेरी मतलब मेरे लिए बाल हित सर्वोपरि है। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे का जो है इसको जस्टिस यहाँ तक तो मिले कम से कम, कि ये अगर घर से दूर रही है, इससे 12 से 18 घंटे काम लिया जा रहा है, तो कम से कम इसकी वेजेस तो कवर करवा के इसको घर भिजवा दें। हम लोगों का मेन इसी पे ध्यान रहते हैं, क्योंकि कानून में वो लचक इतनी ज्यादा है कि वो छूट जाते हैं। पर हम लोग इतना कर पाते हैं कि उस बच्चे को उसका मतलब जो फंड्स होते हैं वो उसके बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हम लेके उस बच्चे की FD करवा देते हैं और उसको उसके घर भिजवा देते हैं। काफी हद तक हमारी यही प्रयास रहता है। जी अरुण जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए किस तरह के कानून में प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरह के लोग पकड़ में आते हैं? तो क्या हमारा कानून उतना सख्त है जितना कि ये दरिंदगी को अंजाम देते हैं, उस हिसाब से क्या उनको सजा भी मिल पाती है? हमारे सरकार ने अभी महिला थाने बनाए हैं जी। तो महिला पुलिस को जाके स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को गली मोहल्ले तक जाके जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। या आज आम आदमी डर के मारे सामने नहीं आता कि वो जिम्मेदारी नहीं समझता या डरता है या सोचता तू बिना बात के अड़ंगे में क्यों फंसना चाहते हो जो बाहर की बच्ची के लिए। तो ये चीजें ऐसी होती है, स्कूलों में जाके महिलाएं जो पुलिस में है या NGOs हैं वो बच्चों को ऐसा सिखाएं कि इस नंबर पे फोन करें, इस चीज के लिए जागरूक करें। गली मोहल्ले के अंदर जो सामाजिक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बारे में बताएं। अब जैसे गवर्नमेंट ने कह रखा है पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए किराएदारों की, लेकिन वो ढंग से नहीं हो पाती, जिसका फायदा उठाते हैं। आज बहुत से PG हैं जो शहर के अंदर चल रहे हैं और उनके अंदर यही गलत धंधे चल रहे हैं, गंदे धंधे चल रहे हैं। किसी पे कोई छापा मारा जाए तो वहाँ पकड़े जाते हैं, अदरवाइज तो वो चल रहे हैं, क्योंकि सब ये पैसे का खेल है, जिसके कारण आज हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया फोन लाइन पर। रेणु जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शकुंतला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस खास चर्चा में आए। निष्कर्ष सिर्फ यही निकलता है, जैसा कि इस बातचीत से ये लगा है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती बेहद जरूरी है। एक कड़ी अगर निकलती है तो उसके तह तक जाना होगा, कानून को भी थोड़ा और सख्त होने की जरूरत है, तभी मानवता के ये सौदागर, बचपन के ये सौदागर शायद अपने किए का अंजाम भुगत पाएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।